एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या नेक्स्ट 48 आवर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या आपकी बातचीत हो पाएगी पर्सन से, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे और कोई गाइडेंस भी ऐड करेंगे। लेट्स बिगिन। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बातचीत हो पाएगी। वी डू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी डू हैव द स्ट्रेंथ, वी डू हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपके पर्सन इनडिसाइसिव रहेंगे कम्युनिकेशन को लेकर। आप भी शायद इनडिसाइसिव रहोगे कम्युनिकेशन को लेकर। आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज हैं उसमें काफ़ी ईगो का मामला काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। ईगो फाइट काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। आप इस मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे को आप एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम क्रॉस रोड पे हो। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिकनसाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मुझे लगता है कि डाउट्स और फियर्स आपके खुद के माइंड में भी हैं और आपके पर्सन के माइंड में भी हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो है ना कंट्रोलिंग जो है ना कंट्रोल इश्यूज भी हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो कनेक्शन में, आपके पर्सन चाह रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो ना। आप लोगों की ब्रेकअप का या टाइम अपार्ट का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों अपने आप में लगे हुए हो। आप चाहते हो कि कमिटमेंट जो है पर्सन चाहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलाया जाए। सो दोनों सेम पेज पे नहीं हो। अगैन आप दोनों एक एक होता है ना कि मिडिल ग्राउंड पे आ जाओ, वो भी आप नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड के साथ चल रहे हो दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर। बात होने के चांसेस काफ़ी कम हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि आपको भी और पर्सन को भी बहुत सोच समझ कर ध्यान से एक मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आप पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो, रोमांटिक हो, आपके पर्सन भी हैं। सो आप गुस्से में आते हो, आपके पर्सन भी गुस्से में आ सकते हैं। आपके पर्सन भी अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हो आपके पर्सन भी वो सब कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में जो ईगो क्लैश है वो मोर देन एनीथिंग एल्स है राइट नाउ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच जो है जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं आपका दिल करता है कि पर्सन रीच आउट करे, पर्सन जो है वो उस जिद में है कि आप रीच आउट करो। तो वो एक जो क्लैश है ना ईगोस का, वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। इसलिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस जो है वो ना होने जैसे ही हैं। आप दोनों जो है आप दोनों को लग रहा है कि बहुत ही एक टफ सिचुएशन में आ चुके हो आप। पर्सन भी कोई डिसीजन नहीं ले रहा, आप भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि ठीक है अगर होना होगा तो हो जाएगा। आपके पर्सन का भी एटीट्यूड आपको लेकर सही है। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अकड़ू हो, बहुत ज़्यादा खड़ूस किस्म के इंसान हो। एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप दोनों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप चाहो तो आप भी मूव ऑन कर सकते हो, वो चाहें तो वो भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों कर नहीं रहे हो। इनडिसाइसिवनेस जो है वो काफ़ी हद तक है। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आपके पर्सन के एंड से एक बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको अपने इमोशंस पे अपने लव लाइफ की जो है एरिया है उसको साइड पे करने का उनको तरीका आता है। आपके पास ये तरीका नहीं है। यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग इमोशनली, लेकिन आपके पर्सन है। आपके पर्सन अगर चाहें तो वो अपना दिल जो है वो साइड पे करके अपना दिमाग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये सिचुएशन नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन और आप दोनों के दरम्यान में जो सिचुएशन चल रही है ये भी थोड़ी लास्ट करेगी, थोड़ा टाइम और चलेगा ये सब, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें हो जाएंगी बेहतर। मुझे लगता है कि अगस्त के महीने के अंदर अंदर आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एक्शन लिया जा सकता है एक दूसरे की तरफ, और जो एक्शन लिया जाएगा वो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, चाहे वो आपके एंड से लिया जा रहा है या पर्सन के एंड से लिया जा रहा है। लेकिन अगस्त का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। इवन तो ये टाइमलेस रीडिंग है, और लेकिन जो भी महीने में ये आप रीडिंग देख रहे हो उसी महीने में आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं होगी, लेकिन उसी महीने के अंदर अंदर आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी। अगर तो आप लास्ट 2 दिन के अंदर अंदर ये रीडिंग देख रहे हो किसी भी महीने की, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में
शायद ना हो तो उससे अगले अगले मंथ के बिगिनिंग में हो जाए। सो कम्युनिकेशन तो आपकी होगी, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, सिचुएशन ख़त्म हो गई। आप दोनों के दरमियान में ज़िद है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा एक एक खड़ूसनेस है थोड़ी, लेकिन वो सब जो है वो आपके रिलेशनशिप पे करंटली तो हावी हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इट्स गोना बी लाइक फेडिंग अवे। सो इवेंचुअली आप और आपके पर्सन बात करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, जो कि अभी करंटली आप नहीं कर रहे हो। करंटली आपके अंदर एक ईगोइस्टिक जो अप्रोच है वो काफ़ी स्ट्रांग है दोनों के अंदर। आप भी बात नहीं करना चाह रहे, वो भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप रीच आउट करो, आप सोच रहे हो कि वो रीच आउट करो। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि अवॉइड करो ये सिचुएशन को, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आप स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वो स्टेप लें। और कहीं ना कहीं डीप डाउन आप दोनों जो है रब पे छोड़ रहे हो सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं लेट्स टेक कार्ड्स टू सी कि कब होगी बात। अच्छा, देखा जाए तो आप दोनों एक जैसे हो। We do have the king and queen of wands and then we do have the king and queen of swords. So देखा जाए तो आप दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे हो, लेकिन आप दोनों की जो एक एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी एक जो शेडो साइड है ना, वो कभी कभी आपके आपके अपने पर्सन में दिखती है, उनको भी कभी कभी अपनी शेडो साइड आपके अंदर दिखती है। तो वो चीज़ें आप दोनों को पुल एंड पुश वाली एनर्जी देती हैं आपके रिलेशनशिप को। वो एक कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो एक दूसरे के साथ, कभी कभी जब इरिटेट होते हो, लड़ाई होती है, फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो बहुत ही एग्रेसिव चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें रूडनेस आ जाती है, और जो चीज़ें आप एक दूसरे को बोल देते हो दोनों बहुत हर्ट हो जाते हो। सो कहीं ना कहीं बोथ आर ऑन द सेम पेज, बट आप दोनों रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो जो रियलिटी है ना, जिस ट्रुथ से भाग रहे हो दोनों, वो ट्रुथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर अंदर ही आप वो ट्रुथ एक्सेप्ट कर लोगे और अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करोगे, कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस महीने के अंदर अंदर ही जहाँ पर आप दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल करने दोगे अपने लाइफ के डिसीजंस के ऊपर। सो कुछ ऐसा मोमेंट आएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी। लेट मी टेक वन कार्ड। क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है जिसके बाद आप एक दूसरे से बात करोगे और सिचुएशन को पैचअप की तरफ लेकर जाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने करियर के बारे में कोई बात करना चाहेंगे आपसे, या आप उनसे अपने करियर के बारे में कोई बात करना चाहोगे, कुछ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहोगे, जिस तरह से आप दोनों की फिर बात और कम्युनिकेशन शुरू होगी। कोई एक्शन आपकी तरफ लिया जाएगा गुड न्यूज़ के साथ, और ये गुड न्यूज़ ऐसी होगी जो कि शायद उन्होंने कभी आपसे शेयर की हो, और उसके बाद अब उनको लग रहा है कि वो गुड न्यूज़ तो उनको मिल गई है, लेकिन अब उनके पास कोई शेयर करने वाला नहीं है। सो दैट्स गोना मेक दिस पर्सन टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। लेट्स रिकन्फर्म दिस मैसेज। कोई गुड न्यूज़ है जो कि ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे, या फिर आपके एंड से कोई गुड न्यूज़ उनको पता चलेगी जो कि उसको वो कंग्रेचुलेट करने के लिए मैसेज करेंगे या कॉन्टैक्ट करेंगे। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है, या तो वो गुड न्यूज़ अपनी शेयर करना चाहेंगे, या फिर लेट मी टेक वन कार्ड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या आप उनको रीच आउट करोगे या वो आपको रीच आउट करेंगे। शैल यू रीच आउट टू दिस पर्सन, यस और नो? आप दोनों रीच आउट करोगे एक दूसरे को। आप में से कुछ लोगों के लिए आप करोगे, कुछ लोगों के लिए वो करेंगे, लेकिन सबके लिए डिफरेंट सिनारियोज होंगे। लेकिन कुछ ऐसी ही होगी चीज़ जहाँ पर आप कोई गुड न्यूज़ शेयर करोगे एक दूसरे के साथ, और उसके बाद आप दोनों का जो है सिचुएशन जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए चैरिटी डोनेशन करना करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप वो करोगे तो उससे आपकी लव लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके ब्लॉकेजेस जो हैं वो चैरिटी डोनेशन से ख़त्म हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। कोशिश करो कि अगर डेली कर सकते तो डेली करो टिल यू रिसीव द कम्युनिकेशन अगैन। अगर डेली नहीं कर सकते हो तो वंस अ वीक लाजमी करने की कोशिश करो। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन के आपके लिए। फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माय फैमिली वोंट अप्रूव। हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के दरमियान में अनबन हुई हो, लेकिन अब वो फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, और इसलिए पर्सन आपको रीच आउट करेंगे और आपसे अपने रिश्ते को लेकर आगे चलने की बात करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी चांसेस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थे, पर्सन थे, तो मुझे लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में कोई गुड लक आएगा जहाँ पर उनकी फैमिली को जो कंसर्न्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच कर सकेंगे, या इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि सिचुएशन वर्कआउट हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आई एम योर मैन और वुमेन फॉर एवर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपन और व्हाट हैज़ हैपन, आपके पर्सन आपके ही हैं। अगर फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से फैमिली की अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो स्टिल दे गोना वेट फॉर द फैमिली अप्रूवल टू कम इन। तो वो इशू नहीं है कि वो किसी और से शादी कर लेंगे। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी, बट इज दैट यू। आपके पर्सन काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि
अपनी लाइफ में अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लाइक मूव ऑन नहीं, नॉट इन द सेंस कि किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और इवन अगर उनको सक्सेस मिल भी रहा है तो वो सक्सेस के साथ हैप्पी नहीं है, तो उनकी लाइफ में स्टिल कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से शायद ये आपके पास आएंगे, जो उनको रियलाइज होगा कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो चीज़ इनको आपके पास लेकर आएगी। लेट्स टेक सम ओरेकल मैसेजेस कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या है करंट सिचुएशन में, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए करंट सिचुएशन में। डिवाइन मैसेजेस इन द करंट सिचुएशन। मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर। अगर आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, इस पर्सन को एज अ लाइफ पार्टनर। एंजल नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो दैट्स अ साइन कि आप यू आर बीइंग अलाइंड टू गेट व्हाट यू वांट। उसके अलावा है यू ड्राइव मी वाइल्ड एंड क्रेजी, आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, प्राउड ऑफ यू, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। रिसीव डिवाइन मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स, आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे ख्वाबों के थ्रू। रिसीव डिवाइन मैसेजेस अगेन, आपको यूर बीइंग गाइडेड, मुझे लगता है कि कुछ अलाइनमेंट हो रही है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, जो कि शायद करंटली आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप एंजल नंबर्स देख रहे हो, कोई भी एंजल नंबर अगर आप देख रहे हो, इट्स अ कंफर्मेशन। और आप ये भी कर सकते हो कि आस्क योर गॉड, योर डिवाइन टू टेल यू दैट कि आप राइट पाथ पे हो, और आप किसी एक स्पेसिफिक एंजल नंबर को देखने के लिए गाइडेंस आप ये कर सकते हो कि गाइड मी इफ़ आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, शो मी एन एंजल नंबर। फिर आपका डिवाइन आपको एक एंजल नंबर दिखाएगा। आपने बार बार फ़ोन नहीं चेक करना खुद से, आपने बार बार कुछ नहीं करना ऐसा, खुद इट इज़ गोइंग टू शो अप इन योर लाइफ। और अगर ऐसा हो जाता है नेक्स्ट आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि आप राइट पाथ पे हो और आपकी अलाइनमेंट हो रही है टुवर्ड्स योर पर्सन, और फिर आपका पैचअप हो जाएगा। यू आर माई सनशाइन, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बिकम स्टिल सो यू मे हियर गॉड। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, जब आप अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करोगे तो यू वुड बी एबल टू हियर गॉड। आप इंट्यूटिवली पिक कर सकोगे कि गॉड आपसे क्या कहना चाहता है। एंडिंग अ टफ साइकिल, हील। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में जो खुद से आपने एक इशू क्रिएट कर लिया है इस करंट सिचुएशन को लेकर, माइंड में नेगेटिव थॉट्स के साथ, उसको ख़त्म करो और हील करो अपने हार्ट को। चीज़ें आपके हाथ में बेहतर होते हैं, मैं देख रही हूँ फॉर श्योर। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेल यू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।